चलो जल्दी से आ जाओ। देखिए बेटा एक क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 2008 का नीट के पेपर का सवाल है। इसका सवाल है बच्चों नीट के पेपर का पहला ही सवाल मैं आपका एग्जाम का सवाल में लिख देता हूँ। बट एक डिस्क है अपने पास में, सर्कुलर डिस्क। कैसी डिस्क है बेटा? एक सर्कुलर डिस्क आपको दे रखी है और उसकी आपको रेडियस गिवन है। क्या गिवन है पहले बच्चों? रेडियस। और सर्कुलर डिस्क की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 0.2 मीटर। कितनी देर की प्यारे बच्चों? 0.2 मीटर। इस डिस्क के आपको रेडियस गिवन है और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। कैसा है बेटा? यूनिफॉर्म। तो आपको इसका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 1/5। क्या दे रखा है बेटा? 1/5। इसकी यूनिट दे रखी है। क्या यूनिट ये मैग्नेटिक फील्ड की है? क्या? वेबर अपॉन मीटर। सही है गलत है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वेबर अपॉन मीटर पर। एक और नाम जाना था, क्या नाम था बेटा? टेस्ला। तो टेस्ला बहुत कम लिखता है, ये यूनिट बहुत ज्यादा यूज करता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बोला गया कि ये जो रखी गई है वो 60 डिग्री विद बी के साथ में। कितने डिग्री में? 60 डिग्री विद बी के साथ। देखो क्या लाइन लिखी थी एग्जाम के पेपर में, बता दो सुना के। इसने बोला इन सच ए वे दैट इज एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जो ये डिस्क है इस तरीके से मान लीजिए आपको डिस्क है, ये डिस्क की जो एक्सिस है, ये डिस्क की एक्सिस होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। कितना बना रही है? 60 का कोण बना रही है। यानी कि इसकी एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड कितने पे जा रही है? 60 पे जा रही है। कितने पे जा रही है? 60 पे जा रही है। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा डिस्क का। क्या बताना है बच्चों? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा डिस्क का। जल्दी से शुरू करो फटाफट। मैंने आधा अधूरा डायग्राम बनाया, कंप्लीट आप करोगे इसको। तो सबसे पहले आपको डिस्क मिल गई, डिस्क की एक्सिस ये रही। ओके जी, क्वेश्चन सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का हमने ऐसे बढ़ाया था लोगों ने 60 में बढ़ा दिया। मतलब क्या चीज ये बी है या आपकी एक्सिस है तो एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, जैसे डिस्क रखी गई है जैसे। और ये 60 में मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वेक्टर ये रहा आपका इधर, ये 60 डिग्री है। अंदर आ गया। आई बराबर क्या होता है? बी डॉट ए। बी ए cos थीटा लगा दो। बी आपको कितना गिवन है? पाई गिवन है। डॉट एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। रेडियस 0.02 दी हुई है। cos थीटा cos 60 डिग्री, पाई से पाई भी कैंसिल हो रहा है तो क्या बचा? r स्क्वायर cos 60 कितना होता है? 1/2। क्या होता है? 1/2 r स्क्वायर मतलब 0.02 गुना 0.2 था। 0.2 गुना 0.2 क्या बना? 0.04 बटे 0.02। बिना पेन के करना सीखो। ऐसे तो लंबे पेन चलाओगे तो मेरे को लगता है नीट का एक सवाल 2-2.5 घंटे में कर लोगे कंप्लीट। चलो क्या बना बेटा? भाई बराबर बी डॉट ए। तो क्या आ गया मेरे बच्चे? बी ए cos थीटा। तो क्या बना? बी ए cos 60। बी आपको कितना गिवन है? पाई बटे पाई। एरिया पाई आर स्क्वायर 0.2 cos 60 1 बाई। इसको सॉल्व करने मत बैठना, पाई से पाई काट देना। मैं कभी भी है ना गुणा नहीं करता हूं, आप लोग हमेशा गुणा करते हैं। मैं बिना गुणा होता निकालने की हमेशा कोशिश करता हूं। पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट आते हैं, 2 का गुणा। यूनिट बोलो फ्लक्स की। वेबर पर मीटर तो मैग्नेटिक ओनली फॉर वेबर स्टार्टिंग में बताया था 0.02 तो सही था। डबल 2 लिया मैं 2 0 मतलब दशमलव के बाद 2 चीजें आनी। अगला सवाल सब लोग करना, नहीं तो मरोगे तुम लोग से। 2016 वाला सवाल मैं बोर्ड पे
काफी बड़ा क्वेश्चन। तो 2016 का सवाल जो होमवर्क में देते हैं उनको फेसबुक का सवाल है, सीट के अंदर है, सीट के अंदर होगा 2016। ठीक है, सीट के अंदर देख लेना, सीट में मिल जाएगा। 2016 का सवाल है, 2 कॉइल्स बनी हुई है, 2 कॉइल्स का सवाल है। चलो एक सवाल देखो जल्दी से। एक कॉइल है बेटा अपने को एक कॉइल दे रखी है, ठीक है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन में। क्या बोला क्या, एक हमारे पास कॉइल है, एक हमारे पास कॉइल, उस कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई भी वो परपेंडिकुलर है किसके बेटा, प्लेन, किसके बेटा, उस प्लेन के। और जो फाई गिवन है वो फाई कितना गिवन है, फाई बराबर दे रखा है हमारे पास में 5t³ प्लस 40² प्लस 2t-1। ये फ्लक्स आपको गिवन है, वेपर दिया किसकी। ठीक है बच्चों, आपको निकालना है इसके अंदर करंट। क्या निकालना है बेटा, करंट। कब निकालनी है, t बराबर 2 से। कब निकालनी है बेटा, t बराबर 2 से। इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है 5 ओम। कितना गिवन है बेटा, 5 ओम गिवन है। शुरू हो जाओ करंट लगाते। 60 सेकंड में आपका हिसाब होना चाहिए, जल्दी से लगा दिया टाइमर सामने चल रहा है। आगे उत्तर कितना है, 19। बस हर क्वेश्चन में 1 मिनट दूंगा हैं। 20 क्या करंट, 20 का आगे यूनिट भी तो बोला तो 20 कर देते हैं। 5 निकाल दिया, ये निकाला सबसे पहले कितना आया है, 94 आया। क्यों, पहले तुमने डिफरेंशिएशन नहीं किया इसका, d5 78। इसके अंदर रेजिस्टेंस R का मान दे फटाफट करता। तो लोगों को डिफरेंशिएशन करके वैल्यू निकालनी नहीं आती है, क्या फॉर्मूला लेंगे। चलो देखो ध्यान से, 15.6 वेरी गुड। सबसे पहले निकालो E बराबर क्या होता है, d5/dt। मैंने आपको क्या बोला, सब जगह मैग्नीट्यूड ही निकालना। आप लोग क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ही निकालना। डायरेक्शन तो सिर्फ माइनस बता दी डायरेक्शन को, जब डायग्राम दे रखा हो डायरेक्शन निकाल देना। तो E बराबर कितना आ गया बेटा, d5/dt। इसका करो बेटा, क्या हो रहा है, इसका क्या आएगा बेटा, 3t² मतलब 15t² प्लस 4 × 8t। t बराबर कितना रखना, 2 सेकंड। 2 दूनी 4 और 15 कितने, 60 प्लस 16। ये क्या हो गया यार, हे भगवान, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, ये क्या कर दिया तुमने। 75 आ गया। I बराबर E अपन 70 आपको बताया 15 × 5 कितना होता है, 75। कितना होता है 75। पीछे कितना बचा है, 3 6 पंचायत 30 15। जिस दिन लाइफ में बिना प्लेन उत्तर आना स्टार्ट होगा ना, उस दिन समझना फिजिक्स आना स्टार्ट। इस चीज का वरना फिजिक्स समझते ही नहीं। समझ गए सवाल को, एक सवाल को 2012 में सवाल आता है ऐसा था,
ये सेम कंसेप्ट का सवाल 2012 में आया है। सवाल 2012 के पेपर का सवाल है बेटा। सवाल क्या है, ध्यान से देखना। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4। कॉइल का रेजिस्टेंस कितना गिवन है बेटा, 400 ओम आपको गिवन है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल रखी गई है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है, वो टाइम के साथ वेरी हो रहा है। फ्लक्स किसके साथ में हो रहा है, टाइम के साथ में। ये दे रखा है 50t² प्लस 4t, 50t² प्लस 4 देकर t बराबर 2 सेकंड पर आपको इसमें करंट का मान निकालना है। मैं टाइमर लगाऊंगा 60 सेकंड से पहले आपका आंसर आना चाहिए। 60 सेकंड के अंदर का आंसर आना चाहिए, इतना फास्ट करना है। 0.5 मतलब 10 सेकंड के अंदर उत्तर आ जाएगा। जिनका नहीं हुआ वो जल्दी से करो। एक सवाल है तो 1992 का सवाल जो मिलेगा, मैं आपको भेज दूंगा आपको सवाल, ठीक है। ये आपको होमवर्क करने का सवाल है 1992 या मैं कल करवा दूंगा, हिंदी में लिखवाना पड़ेगा इसको सवाल। ये डेरिवेशन के सवाल करवा देता हूँ, बाकी तो हो जाता है, मैं समझ में आता है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल दे रखी है 20 टन की, कितनी दे रखी है, 20 टन की रेक्टेंगुलर कॉइल दे रखी है। इस बार टर्न्स दे रखे, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स देते होते तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, b डॉट a से होता है एंड b डॉट a बन जाते हैं, याद है तुम लोगों को। इसका एरिया दे रखा है 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ओम दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दे रखा है, हमेशा यही होता है। कॉइल चेंज रेट ऑफ 1000 टेस्ला पर सेकंड। जो कॉइल जो है वो चेंजेस कर रही है जिस रेट से कर रही है 1000 टेस्ला पर सेकंड दे रखा है। तो करंट कॉइल के अंदर क्या है, तो सबसे पहले चलिए 1000 टेस्ला पर सेकंड क्या है। तो बेसिकली कॉइल जो अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, क्या चेंज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है। तो अपने को चेंज करने को क्या कहते हैं, d by dt, क्या कहते हैं, d by dt। क्या चेंज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड। 10 की घात 3 टेस्ला पर सेकंड आपको देता है dv बटा dt। ये गिवन कॉइल का जो हमारे यहाँ पास रेजिस्टेंस था वो कितना था बेटा, 100 कितना था बेटा, 100 वो आपको गिवन। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे, 20। एरिया क्या दे रखा था, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दे रखा था, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 25 गुना 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, इतनी चीज समझ में आ गई। अब आपको क्या बोला था कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल थी, ये रेक्टेंगुलर कॉइल किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के। क्या है बेटा, द एरिया क्रॉस सेक्शन 25, मैग्नेटिक फील्ड विच परपेंडिकुलर टू प्लेन, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्लेन के कैसा है, परपेंडिकुलर। ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर कहां होगा, अंदर की, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कहां मानते हैं। चलो डाटा सारा मिल गया। अब क्या निकालनी है आपको, करंट। क्या निकालनी है बेटा, करंट निकालनी है आपको यहाँ करंट। तो सबसे पहला टारगेट करंट के लिए क्या होता है, E बटे R होता है। क्या होता है, तो सबसे पहला टारगेट E निकालो। क्या निकालो बेटा, E बराबर क्या होता है, d फाई बटा dt, d फाई बटा dt। और फाई बराबर क्या होता है, b डॉट a। क्या होता है, b डॉट a। और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हो क्या होता है, n b डॉट a, n d फाई b डॉट a निकाल दो। b आपको पता नहीं है, db बटा dt आपको जरूर पता है। यहाँ से दिमाग लगाओ, b डॉट a, ये दिमाग का सवाल है। b डॉट a करोगे तो क्या बनेगा, ba cos थीटा बनेगा। क्या बनेगा, ba cos थीटा। तो आपको पता है एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ले लो, परपेंडिकुलर लेना है तो अंदर की तरफ ले लो। मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ अंदर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 0। तो जब आप यहाँ से निकालोगे तो क्या बनेगा, d बटा dt, ba cos थीटा, एंगल क्या बना, cos 0 होगा, तो क्या ba बनेगा। अब एरिया क्या होता है, कांस्टेंट। एरिया क्या होता है, कांस्टेंट। तो एरिया भी क्या देगा, बार। क्या बनेगा, na गुणा dv बटा dt। एंड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं हम लोग, 20 दे रखे। एरिया कितना दे रखा है, 25 गुणा 10 की घात -4, dv बटा dt कितना दे रखा है, 1000। आपस में मल्टीप्लाई। आगे बात समझ में।
नया सवाल का देख ध्यान से देख। एक अपने को रेक्टेंगुलर रिंग दे रखी, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो इस प्लेन के लंबवत है, तो तू अंदर ले चाहे बाहर ले, कहीं भी। मैंने कहा ले लिया बेटा, अंदर की तरफ ले लिया मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात समझ में। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रेड से बदल रहा है, तो dB बटा dt कितना आ गया, 1 हिस्सा। ठीक है, डाटा क्या दिया मैंने, रेजिस्टेंस 100, नंबर ऑफ टर्न्स कितना 20, एरिया कितना 25। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया v5 बटा dt, तो d बटा dt b डॉट a बना, b डॉट a मतलब b है cos थीटा, तो b कहां है बेटा, अंदर की तरफ, एरिया वेक्टर ले ले अंदर की तरफ, तो दोनों में एंगल कितना आ जाएगा 0, और एरिया वेक्टर बाहर लेके दोनों में एंगल 180 आएगा, तो -1 होगा। लेकिन अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो -1 वैसे ही अपने काम का है नहीं, तो कहने का मतलब क्या हुआ, b a बना। अब एरिया क्या होता है कांस्टेंट, क्या आ गया बेटा, क्या बना dB बटा dt, और dB बटा dt क्या होता है बेटा 1000, अपने को गिवन 0.5 करंट है क्या वोल्टेज आई है, आई करंट करंट है। ये 1992 का था। ये कंसेप्ट को स्टार्ट होता है, अच्छा कंसेप्ट था बेटा। तो एक सवाल और था 2005 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, ये दिमाग वाला सवाल है बेटा, ध्यान से। एक आपको लूप दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। इसमें बोला गया कि आपने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया है क्लोज लूप में, क्या किया, एक क्लोज लूप था ये वाला, इसमें किसमें चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो बताया मैग्नेटिक फ्लक्स में आप चेंज करते हो तो क्या मिलता है, ईएमएफ मिलता है। इसका ईएमएफ दिया v, कितना दिया बेटा v वोल्ट। ईएमएफ बोले तो एक बैट, क्या बेटा बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी बन रही, क्या बन रही है, बैटरी बन रही है। तो आपको निकालना है यहाँ पे, जो निकालना है वो निकालना है वर्क में, क्या निकालना है बेटा, काली निकालना, क्या निकालना है, काली। काली कैसे निकालना है, द वर्क व्हेन टेकिंग ए चार्ज q कूलम वन अलोंग द लूप, इस लूप में q चार्ज को ले जाने के लिए कितना, ये आपको करना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ के लिए बैटरी बनानी, कितना v वोल्ट है, इस तरीके से आप चार्ज को लेके आओगे। तो W बराबर क्या होता है, Q डेल्टा V होता है, क्या होता है Q डेल्टा V। पढ़ रखा है आप लोगों ने, पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर बताया था। Q डेल्टा V कितना, पोटेंशियल डिफरेंस, कार्य कितना आ गया, Q कितना आ गया बेटा Q। लिखो जल्दी से सवाल को, फिर अगला सवाल। एक सवाल बहुत अच्छा था बाबा, अब तक सवाल में मजा आ जाएगा, मैं खुद ही करता हूँ सवाल कर रहा था। देखो बेटा, एक मेरे पास इस तरीके से कुंडली थी, इस तरीके से कुंडली, जिसका मैग्नेटिक फील्ड है अंदर मैग्नेटिक, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स n है, कितने हैं बेटा, और इस कुंडली का एरिया मैंने मान लिया थी, कितना मान लिया, समझे मेरी बात। ये इसकी इनिशियल कंडीशन में क्या क्या बेटा, इसको मैंने 90 डिग्री किया, ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी बेटा, पहले ये पड़ी हुई थी, अब मैंने इसको कितना घुमा दिया 90 डिग्री, कितना घुमा दिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री घुमाओगे तो रीडिंग कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी ऐसे। अब ये यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे आ गई होगी बेटा, ध्यान से देखो तो, कि सबसे पहले ये वाली जो रिंग थी ऐसे पड़ी हुई थी, अब ये कैसे होगी ऐसे, कैसे होगी बेटा, इस तरीके से मैं बना नहीं यहाँ, ये वाली जो है वो इस तरीके से, ये इसकी कौन सी कंडीशन होगी बेटा, फाइनल कौन सी होगी बेटा, होगी
अब आपको निकालना क्या है, ईएमएफ निकालना है, एवरेज ईएमएफ निकालना है। कौन सा ईएमएफ निकालना है, एवरेज। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग से, क्योंकि जनरली हम लोग ईएमएफ कैसे निकालते हैं, डी फाई बटा डी टी, कैसे निकालते हैं, डी फाई बटा डी टी से। एवरेज के लिए क्या बता था, डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी आया है। जहाँ डेल्टा फाई क्या होता था, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल। तो सबसे पहले इनिशियल लिया, इनिशियल माइनस फाइनल करना कोई बात नहीं, कोई बात। तो सबसे पहले इनिशियल निकालते हैं, सॉरी ये इनिशियल फाई निकालना। इनिशियल फाई क्या होता है, बी डॉट ए क्या होता है बेटा, बी डॉट ए, और जब नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा तो उससे आगे गुणा कर लेते हैं, तो क्या होगा एन बी डॉट। अब बी और ए में कितना एंगल है, ध्यान से देखोगे तो एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर अंदर की तरफ ही ले लो, कोई एंगल कितना मिल जाता है 0, नहीं तो एंगल 180 मिलता है। भाई बाहर लेते हो और वो अंदर जाता है, एंगल कितना मिलता है 180। मैंने अपना सेम डायरेक्शन में ले लिया, तो बी डॉट ए क्या बना, बी ए cos थीटा, बी ए cos थीटा, थीटा कितना है 0, अगर थीटा 0 है तो क्या आ गया एन बी, इनिशियल फोर्स कितना आ गया एन बी। इसमें देखो बी और ए में कितना एंगल आ रहा है, तो ये ऐसे हो गया। उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, चलिए बता, उसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, इधर इधर इधर, सही। पढ़ो पहले, बंद कर दो, तो तुमको एरिया वेक्टर निकालना नहीं आता।